कार्य का पूर्ण फल भगवान देवादिदेव महादेव को देकर यदि हम कोई कार्य करते हैं तो शिव कथा कहती है ये निश्चित है कि उसका फल हमारे खाते में ही आता है और हम उससे आनंद की अनुभूति करते हैं। भजन करने की, त्याग करने की, व्रत करने की, आराधना करने की एक उम्र होती है। अब मालूम पड़े तुमने जो व्रत करा, तुमने जो साधना करी, जो तुमने तपस्या करी, जो तुम तप करे, बचपन निकल गया, जवानी निकल गई, अधेड़ी निकल गई, बुढ़ापा आ गया और उस बुढ़ापे में शरीर पूर्ण तरह से कांपने लगा, शरीर पूर्ण तरह से बेकार हो गया। और तब हमने विचार करा कि हम भगवान का व्रत करें या तप करें या कहीं वन में जाकर कहीं साधना करें। तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि उस अवस्था में जब शरीर कांपने लगे, चला ना जाए, बैठा ना जाए, सुना ना जाए, ऐसी अवस्था में उस समय पर जब ऐसी अवस्था रहे उस समय पर हमें कहीं तप करने जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपना घर छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है उस समय पर कहीं मत जाइए, उस समय पर अपने हृदय को तीर्थ बनाइए, अपने घर को तीर्थ बनाइए और भगवान का केवल नाम जाप कर कर भी हम सारे तीर्थों का फल पा सकते हैं। कि तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभुधार तार तू। देखो, एक छोटा सा बच्चा घर में सोता है, माँ को अच्छा लगता है कि नहीं लगता? अरे जम के तो बोलो, लगता है ना? देखो 5 दिन की कथा है, इसको दिल से सुनो। तुम्हारे ऊपर कैमरा आएगा, हाथ हिलाने से तुम परमात्मा के नहीं हो जाओगे। बहुत ध्यान रखना, कैमरे का काम है वो कैमरा करेगा, तुम्हारा काम है उस परमात्मा से लगन लगाना। इतनी दूर दूर से चलकर आए हो, सुबह 8-8, 9-9 बजे के बैठे हो। एक माता ने तो पत्र में लिखा है कि गुरुजी हम पानी भी ज़्यादा नहीं पीते, इसलिए नहीं पीते क्योंकि पानी पिएंगे तो वॉशरूम के लिए जाना पड़ेगा, चले गए तो जगह चली जाएगी। जिया, प्रिया, रिया सबने अपने पहले ऑर्डर पर 75 रुपीज ऑफ लिया। आप भी लो, जल्दी से ग्लो रोड ऐप डाउनलोड करो। आप जरा विचार करिए, ऐसी स्थिति में आप दूसरे को देखने में या दूसरे की ओर ध्यान देने में आप भगवान की कथा को छोड़ दोगे। हमारा क्या है, 5 दिन कथा करेंगे, यहाँ पूरी होगी, सीहोर चले जाएंगे, अगली कथा में पहुँच जाएंगे। पर आप इतनी दूर दूर से अपना समय लगाकर, अपना धन लगाकर, 50 रुपये 100 रुपये ऑटो वाले को देकर, गाड़ी वाले को देकर आप इतनी दूर पहुँचे हो। हमारा तो निवेदन है तुम्हारी ये झोली बाबा भर कर भेजे, बस इतनी बाबा से प्रार्थना है। आप उसको दिल से सुनो, आप उसका स्मरण मन से करिए। एक बच्चा घर में सोता है, छोटा सा बच्चा घर में सो रहा है। अगर छोटा सा बच्चा घर में सोता है तो माता को अच्छा लगता है ना? अरे बोलो जम के, अच्छा लगता। वही बच्चा जब 28 साल का हो जाए, वही बच्चा जब 25 साल का हो जाए, 30 साल का हो जाए,
और घर में दिन भर सोता रहे, आप में से कितनी माँ हैं जिनको अच्छा लगेगा? लगेगा अच्छा? नहीं। कारण बच्चा छोटा है तो वो सोता हुआ अच्छा लग रहा है, पर बच्चा बड़ा हो गया फिर वो सोते हुए अच्छा नहीं लगता। वो बच्चा फिर सोते हुए अच्छा नहीं लगेगा। फिर वो बच्चा पढ़े, मेहनत करे, अपना कर्म करे और अपने माता पिता का नाम रोशन करे तो माता पिता को अच्छा लगता है। वो बच्चा सोता हुआ अच्छा नहीं लगता। जब तक आप अनजाने थे, जब तक आप अनभिज्ञ थे, आप लोगों को जब तक मालूम नहीं था कि शंकर को जल चढ़ाकर आचमन करने का फल क्या है, जब तक आपको मालूम नहीं था कि एक बेलपत्र का फल क्या है, जब तक आपको नहीं मालूम था कि एक शमी का पत्ता भगवान शिव को चढ़ाने का फल क्या है, जब तक आपको नहीं पता था कि एक चावल के दाने का महत्व क्या होता है, एक आचमनी जल का क्या महत्व होता है, जब तक आपको नहीं मालूम था तब तक ये समझना कि आप बच्चे थे, सो रहे थे तो परमात्मा को अच्छा लगता था। पर जब हम जाग गए, हमें मालूम पड़ गया कि भगवान शंकर की भक्ति का फल क्या होता है, भगवान शिव की भक्ति का फल क्या होता है। जब हम जाग जाएं तब मालूम पड़ता है कि उसका रस तत्व हमारी जिंदगी को सुख कितना देता है, कितना सुख देता है। एक लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ क्या शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाला, अच्छी मेहनत करने वाला क्या एक नंबर का ऑफिसर बन सकता है? ऐसे संसार में कितने बेटा बेटी पड़े हैं जो दिन भर मेहनत करते हैं, दिन भर परिश्रम करते हैं। इसी पंडाल में एक महिला ऐसी बैठी है, एक माँ ऐसी बैठी है जिसने अपनी सास से कहा, सास कहती है बेटा कथा सुनाकर, बहू कहती है माँ 27 साल से मेरी औलाद नहीं हुई तो कथा से क्या औलाद हो जाएगी? इसी पंडाल में बैठी है जिसको 27 साल से औलाद नहीं हुई तो क्या 27 वर्ष बाद भी मुझे संतान होगी? क्या कथा सुनने से हो सकती है? तो सास ने अपनी बहू से कहा 27 साल से औलाद नहीं हुई तो क्या हुआ, कथा सुनने में थोड़ी ना कुछ जाता है, तो सुना तो करा कर। और बहू ने कथा श्रवण करी और बाबा की कृपा से 27 साल के बाद औलाद हुई। ये शिव तत्व है, ये पत्र है। मेरा नाम केशवराव गंगात्रे, तहसील हाथगांव, जिला नांदेड़। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। जहाँ कहीं आपके हैं, आप ही ने पत्र लिखा जी, इसमें लिखा आपने 27 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति। बैठिए, बहुत बहुत साधुवाद है आपको जो आपने पत्र लिखा 27 वर्ष के बाद। ये शिव तत्व है, योग नहीं है। एक बेटी ने पत्र लिखा, क्या कोई एक नंबर का ऑफिसर बन सकता है? सुजाता गजानन गलबले, डोगर कड़ा, तहसील कलमनुरी, जिला हिंगोली, महाराष्ट्र की है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है जिन्होंने पत्र लिखा है। सुजाता गजानन गलबले, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकती है जिन्होंने पत्र में लिखा है सन 2015 से वकालत का व्यवसाय कर रही हूँ। कहीं अगर बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं पर भी बैठी हों। सन 2015 से वकालत का व्यवसाय कर रही हूँ। MPPSC की तैयारी करी, 3 साल तक लगातार एग्ज़ाम दिया पर कोई लाभ नहीं मिला। तब मेरी माँ बोली, तू शंकर की कथा सुनाकर एक लोटा जल चढ़ाया कर। माँ 2015 से परीक्षा दे रही हूँ, आज तक नहीं हुआ तो अब क्या होगा? माँ ने कहा अगर तू जल चढ़ाएगी तो बाबा सुनेगा जरूर। और गुरुदेव
मैं छाती ठोक कर कहती हूँ कि शंकर सुनता है। 2015 से वकालत की नौकरी कर रही थी। 2022 में बाबा ने मुझको पास करा और मैं सरकारी वकील बन गई। और गुरुदेव, अब मैंने हिम्मत नहीं हारी। आप कथा में कहते हो कि कर्म करो, मेहनत करो, पूरी करो और शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते रहो। तब मैंने 2022 में फिर MP ऐसी ऑफिस में मुंबई में इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में सासू माँ ने फिर कहा कि तू शिव जी को जल चढ़ा कर जाना, हम भी बाबा को बेलपत्र, दुर्बा और शमी पत्र चढ़ाएंगे। गुरुदेव, मैं जानती नहीं थी कि एक शमी के पत्ते का फल क्या होता है। 4 जुलाई 2023 को बाबा की कृपा से मेरा जो MPPSC का इंटरव्यू हुआ, उस इंटरव्यू में बाबा की कृपा से मैं पास हो गई और प्रथम नंबर में मेरिट लिस्ट में आ गई। गुरुदेव, अगस्त 2023 में बाबा की कृपा से मैं फर्स्ट क्लास की ऑफिसर बन गई हूँ। इसलिए मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं जिन्होंने पत्र लिखा। अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। ये शिव है औघड़ी। आप जिसका भजन कर रहे हो, छोटा सा बच्चा सोता हुआ अच्छा लगता है। वही बच्चा जब बड़ा हो जाए, अपनी मेहनत में तल्लीन हो जाए, अपनी मेहनत के प्रति प्रबल हो जाए, वो बच्चा फिर सोते हुए अच्छा नहीं लगता। वो बच्चा फिर सोते हुए अच्छा नहीं लगता। वो बच्चा कर्म करते हुए, मेहनत करते हुए, अपनी अध्ययन करते हुए, अपना परिश्रम करते हुए अच्छा लगता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब तक आप अनभिज्ञ थे, आपको नहीं मालूम था कि जल चढ़ाने का महत्व क्या है, बेलपत्र चढ़ाने का महत्व क्या है, चावल के एक दाने का महत्व क्या है, शमी के पत्ते का महत्व क्या है। जब तक आप अनभिज्ञ थे, आपको नहीं मालूम था, तब तक आप समझो कि सो रहे थे और देवादिदेव महादेव आनंद में थे। अब आपको मालूम पड़ गया कि जल का महत्व क्या है। तब आप जानने के बाद ये विचार अपने हृदय में लेकर आना कि अब मुझे भटकना नहीं है, अब मुझे दुनिया की ठोकर नहीं खाना है, अब मुझे बाबा महादेव के चरणों में एक लोटा जल चढ़ाकर अपनी जिंदगी को संवारना। बोल बम का नारा है, बाबा है। शिव तत्व की प्राप्ति शंकर की। शिव भजन से क्या नहीं मिलता? शंकर जी की आराधना से क्या प्राप्त नहीं होता? हम तो इतना जरूर कहेंगे कि आप ज़्यादा शंकर के मंदिर में नहीं जा सकते, आप ज़्यादा शिव जी के मंदिर में नहीं पहुंच सकते, आप भगवान के मंदिर में ज़्यादा नहीं जा सकते। तो हम तो यहाँ तक कहेंगे, जैसे शादी में जाओ, कुछ खाओ ना खाओ, शादी में जाओ, बैठो ना बैठो, शादी में जाओ, कुछ देओ ना देओ, और शादी में जाओ तो जिसके घर की शादी है उसको मुंह दिखाकर जरूर आओ। क्यों मुंह दिखाकर आओ? जिससे उसको मालूम पड़े कि हमारे घर की शादी में ये आया था, तो तुम्हारे यहाँ जब शादी हो तो वो भी तुम्हारे घर पर जरूर आए, भले खाए ना खाए, दे ना दे, पर तुम शादी में जाओ, कुछ खाओ ना खाओ, कुछ देओ ना देओ, कुछ बैठो ना बैठो, पर उसको मुंह दिखाकर जरूर आओ, जिससे ये मालूम पड़े कि मैं तुम्हारे घर शादी में आया था। तो उसके यहाँ उसको ये लगे कि इसके घर की शादी में मुझे जाना पड़ेगा। हम भी यही कहते हैं, शंकर जी को चढ़ाने के लिए जल नहीं है मत चढ़ाओ, बेलपत्र नहीं है मत चढ़ाओ, शमी पत्र नहीं है मत चढ़ाओ, एक चावल का दाना नहीं है मत चढ़ाओ। पर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो भी उसके मंदिर तक, उसके दरवाजे तक जरूर जाओ। वो आपको देख लेगा ना तो समझ जाएगा कि एक ना एक दिन इसके दरवाजे पर मुझे भी जाना है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना। हम उसकी चौखट तक जाते रहे, हम उसके दरवाजे तक जाते रहे, और जब तक हम उसकी चौखट तक नहीं जाएंगे, जब तक हम उसके दरवाजे तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक वो कैसे आए? उसको पुकारा ही नहीं हमने तो आएगा कैसे? कोई जाए जो का। आप इतने लाखों की संख्या में आए हो, अगर आपके हृदय में शंकर जी की भक्ति प्रवेश कर गई है, आपके हृदय में, अगर आपके दिल में भगवान शंकर की भक्ति पहुंची है, तो समझ लेना कि इसको पहुंचाने वाला कोई दूसरा नहीं, स्वयं देवादिदेव महादेव हैं, जो तुम्हारे हृदय में इस भक्ति को पहुंचा दिया।
इस भक्ति को शिव ही पहुंचा सकते हैं। भगवान शंकर के सिवा कोई आपके हृदय में भक्ति को प्रवेश नहीं करा सकता। भगवान ब्रह्मा जी हंसने लगे, क्या ये जो अग्नि का खंभ प्रकट हुआ है इसमें से नारायण के पिता प्रकट हो गए, भगवान विष्णु के पिता? भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से कहा कि आपके पिताजी का सिर कहां है और उनके चरण कहां है? कभी शिवलिंग को देखेंगे आप तो शिवलिंग में चरण कहां है और उनके मुख कहां है, ये किसको मालूम पड़ेगा? कल शिवलिंग आया, हम मान लो ये शिवलिंग है, जरा समझना। अब ये शिवलिंग है, अब इस शिवलिंग का मुख कहाँ है, इस शिवलिंग का चरण कहाँ है? भगवान ब्रह्मा जी भगवान विष्णु जी पर हंसकर बोले, तुम्हारे पिताजी का चरण और तुम्हारे पिताजी का मुख है कहाँ? इस शिवलिंग का चरण कहां पर है, इस शिवलिंग का मुख कहां पर है? ब्रह्मा जी हंसे ठाका लगा करके, ये जो शिवलिंग प्रकट हुआ है, जो शंकर भगवान का प्रतिबिंब जो प्रकट हुआ है, इसका चरण, इसका सिर, इसका मुख है कहां? ब्रह्मा जी जब हंसे तो भगवान विष्णु ने कहा, मैं नहीं जानता कि मेरे पिता का मुख कहां है, मेरे पिता का चरण कहां है, पर इतना जरूर कहता हूं, भगवान नारायण कहते हैं, पिता का मुख, पिता का चरण, इससे मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब होना चाहिए कि पिता की छत्र छाया हमारे ऊपर है कि नहीं है, मतलब उससे होना चाहिए। कहां चरण है, कहां मुख है, दोनों में वाद विवाद हुआ। भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा कि मैं आकाश में जाता हूं और भगवान शंकर का सिर देखकर आता हूं, तुम पताल में जाओ और भगवान शंकर का चरण देखकर आओ। दोनों जा रहे हैं। भगवान विष्णु ने मना कर दिया था, मेरे पताल में जाने से कुछ नहीं होगा, शंकर भगवान के चरण मिलना कठिन है। भगवान शिव के चरण प्राप्त होना कठिन है। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि कोई शंकर का भक्त, कोई शिव का उपासक, कोई शंकर के मंदिर से निकल कर जा रहा हो, कोई शिव जी के मंदिर में रोज एक लोटा जल चढ़ाकर रोज मंदिर से निकल कर जा रहा हो, उसके भी अगर चरण के दर्शन हो जाएं तो समझ लेना कि शंकर के चरण के दर्शन होगा। यही बात। कोई शिव का भक्त, कोई शंकर की आराधना करने वाला, शिव की आराधना करने वाला, शंकर की आराधना करने वाला, शिव तत्व को जानने वाला, शंकर का भजन करने वाला, तुम्हारे पास पड़ोस में अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन कोई भी तुम्हारे नजदीक में भी कोई रहता हो और अगर शंकर के मंदिर में एक लोटा जल रोज चढ़ा रहा है, मंदिर में सेवा कर रहा है, मंदिर में श्रृंगार कर रहा है, बिना दिखावे के, बिना छल के, बिना बेईमानी के, बिना कपट के, बिना प्रपंच के, अगर शंकर की भक्ति में लगा हुआ है तो समझना कि यह शिव की उदारता है, ये शंकर की उदारता। कल रात्रि को शाम के समय पर हम सविता मोहन जी मते जी से कह रहे थे, हम श्री मोहन मते जी की धर्मपत्नी जी से कह रहे थे कि माता जी, दीदी भाई, जी कहीं ना कहीं आपके पति श्री मोहन गोपाल जी मते जी का, आमदार जी का कोई ना कोई पुण्य शंकर जी के प्रति प्रबल जरूर हुआ होगा, उनकी शिव भक्ति दड़ी जरूर हुई होगी, तब जाकर उनके ये क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा आई। कितने लोग, नागपुर में कोई सेठों की कमी है क्या? अरे बोलो तो रे, जम के तो बोलो, कमी है सेठों की? नागपुर में कोई सेठों की कमी है, नागपुर में कोई सत्ताधारियों की कमी है, पर सब कुछ हो सकता है। पर शिव महापुराण की कथा अगर किसी के माध्यम से आए
तो ये समझ लेना जैसे भागीरथ जी गंगा को लाए थे उसी तरह ही शंकर को लेकर आ रहा है। सहज नहीं है हमारा। हम मोहन मते जी को, आमदार जी को धन्यवाद देते हैं इस चीज के लिए, बहुत बहुत साधुवाद। एक रास्ता छूट जाए, छूट जाने दो। एक घर छूट जाए, छूट जाने दो। एक दुकान छूट जाए, छूट जाने दो। थाली में भोजन छूट जाए, छूट जाने दो। पर शिव महापुराण की कथा कहती, अपना सनातन धर्म कभी मत छोड़ना, उसको पकड़ कर रखना। जो सनातन धर्म को पकड़ कर रखता है, सनातन धर्म मेरा महादेव, उसको पकड़ कर रखता है। आज दुनिया के लोगों को प्रसन्न करने के लिए ना जाने कितने कितने लोग अपने सनातन धर्म को ही गाली दे देते हैं। शंकर को जल चढ़ाने से क्या होता है? शिव जी पर दूध छोड़ने से क्या होता है? सनातन धर्म पर लोग उंगली उठा देते हैं। जिसने शिव को जान लिया वो जिंदगी में सब कुछ पा गया। जो शंकर को नहीं जान पाया वो सब गवा दिया, सब गवा। इस कथा के बाद में ये कथा 21 तारीख को विराम होती, 26 तारीख को अहमदाबाद गुजरात में कथा प्रारंभ होती। 26 तारीख से 1 तारीख तक जो अहमदाबाद गुजरात में कथा थी, वहाँ पर अभी से लोग पहुँचना प्रारंभ हो गए, तो अहमदाबाद गुजरात में कथा की परमिशन कैंसिल कर दी गई। अब जरा विचार करिएगा, कथा की परमिशन कैंसिल हुई। जो जजमान कथा लिए थे शर्मा जी बड़े दुखी हुए, कहा सही और फ़ोन करा कि गुरुजी से बोलना हमारी कथा कैंसिल हो गई है। अहमदाबाद की जो कथा थी वो हंसकर भगवान विष्णु से कहा मैं सिर देख कर आता हूँ, तुम पाँव देख कर आओ। चरण देखने के लिए भगवान विष्णु पताल में गए, पर चरण नहीं मिले, वापिस आ गए। भगवान ब्रह्मा ऊपर गए, जाते जाते उनको केतकी का फूल मिला, उसको ले लिया। केतकी तू चल, इसको पहचानना सरल नहीं है। महाराज शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। आपने दिल से कहा, वो दिल से सुनता है। आप दिल से बोलो उसको, वो दिल से सुनेगा। रेणुका तुम क्या करती हो जो तुम्हारे कच्चे घड़े में पानी आ जाता? तुम करती क्या हो? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव की आराधना करने वाला होता है उसका काल भी सम्मुख नहीं आ पाता। काल बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। वो किस बेस में आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, क्या करेगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। ये उसके ऊपर। महाराज रेणुका ने कहा मैं मट्टी का घड़ा बनाकर शिव जी को छुआ कर अपने पास ले लेती हूं। शंकर को छुआ। देवी जी की स्थापना होती है। तांबे का, पीतल का, स्टील का, मिट्टी का, कौन सा घड़ा, कौन सा घड़ा रखते हैं? काय का रखते हैं? मिट्टी का। काय का घड़ा रखते हैं? मिट्टी का। कभी कोई तुमसे पूछे कि पूजन में मिट्टी का पात्र, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का हंडा, मिट्टी की मटकी क्यों रखी जाती है? यदि कोई तुमसे पूछे तो तुम्हें उत्तर देना है ये मिट्टी का हंडा, मिट्टी का मटका, मिट्टी की मटकी कलश में रेणुका माता के नाम से रखी जाती है, जो अखंड सौभाग्यता प्रदान करती है। देवी कोई सी भी हो, तुम्हारी कुल देवी कोई सी भी हो, तुम किसी भी देवी के मंदिर में जाओ, किसी भी देवता के मंदिर में जाओ, कहीं पर भी स्थापना हो, कहीं पर भी विराजित हो, कोई भी हो, पर मिट्टी का जो मटका रखा है, मिट्टी का जो हंडा रखा है, मिट्टी का जो कलश रखा है, मिट्टी का जो भाव रखा गया है, मिट्टी का जो सुंदर कलश रखा गया है, वो जो रखा वो रेणुका माता के नाम से। रेणुका, वो रेणुका माता के नाम से। महाराज रेणुका
तुम करती क्या हो कि तुम इस कच्चे घड़े में जल लेकर आ जाती हो? कच्चे घड़े में जल क्या करती हो तुम जो ये कच्चे घड़े में जला जाता है? रेणुका ने कहा, स्वामी इसमें मेरा कुछ भी नहीं, इसमें मेरा कुछ नहीं, इसमें जो कुछ भी है सब देवाधिदेव महादेव का है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं, जो भी है वो महादेव, बस यही समर्पण है। इसी को समर्पण कहते हैं कि तुम्हारे दिल से तुम देवाधिदेव महादेव को हर बात सब कुछ शिव को समर्पित कर कर चलो। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जो दिया वो कम ना दिया उसने, जो कृपा करी उसने कम ना करी, जो करुणा करी उसने कम ना करी है। रेणुका अब तो जमदग्नि जी की भक्त शिव के प्रति और जागृत हो, शंकर के प्रति और। आज रेणुका जल लाने में थोड़ी सी देरी करती, माता रेणुका के 5 पुत्र हैं, उसमें सबसे छोटे परशुराम जी हैं, सबसे छोटे, लाने में देरी कर दी। अब जल लाने में देरी कर दी तो जमदग्नि बाबा ने ध्यान लगाकर देखा कि रेणुका क्यों लेट हो गई, आई क्यों नहीं, कारण क्या बना, क्या कारण है जो आने में देरी हो गई रेणुका, क्या हुआ ऐसा? ध्यान लगाकर देखा तो क्या देखते हैं, रेणुका जल लेकर आ रही थी तो जल लाते लाते उसका ध्यान थोड़ा सा भटक गया, दृष्टि मन चित्त थोड़ा सा विचलित हो गया। विचलित किसी गलत जगह पर नहीं हुआ, कोई नौका विहार करते हुए आ रहा था और रेणुका के ध्यान में आ गया कि ऐसा लग रहा है कि मेरा महादेव मेरे सम्मुख में आ रहा है। ध्यान तो विचलित हुआ, दृष्टि तो विचलित हुई, ध्यान तो गया। अब ध्यान विचलित हो गया, दृष्टि विचलित हो गई, क्रोध आ गया बाबा को। अपने चारों पुत्रों को बुलाया, परशुराम जी आए नहीं थे उस समय पर, कहीं गए हुए थे। चारों पुत्रों को बुलाकर कहा तुम्हारी माता का सिर काट दो, तुम्हारी माता का सिर काट दो। चारों की चारों मना कर दिए। पिताजी क्या बोल रहे हो आप, माता का सिर और हम काटे, ये कहां की रीत, हम माता का सिर नहीं काट सकते, हम हमारी माता का सिर नहीं काट सकते पिताजी। पिता को क्रोध आ गया, श्रापवश कर दिया, चारों की चारों मूर्छा पाए नीचे गिर जाए, भूमि पर पछाड़ खाकर जमीन पर गिर गए। तुम्हारा शरीर किसी काम का नहीं, अगर तुमने पिता का कहना नहीं माना तो वो शरीर किस काम का, पटक दिया। चारों पुत्र मूर्छा खाकर गिर गए। थोड़ी देर में परशुराम भगवान आ गए। परशुराम जी आए, आते से उन्होंने देखा कि मेरे चारों भाई पड़े हैं। पूछ लिया पिताजी से, पिताजी ये चारों को क्या हो गया? तुम्हारे पिता तुरंत कहा तुम्हारे भाइयों ने मेरा कहना नहीं माना, इसलिए उनको मैंने श्रापवश यहाँ पटक दिया है। उनका शरीर बेकार हो गया, उनका शरीर काम का नहीं, मूर्छा में चले गए, उनको शुद्धता नहीं रही।
पटक दिया। परशुराम जी ने अपने पिताजी से कहा, बेटे पिता की आज्ञा ना माने तो बेटे किस काम के? पर आज्ञा क्या करी आपने? आप क्या चाहते हो वो बोलो ना। पिताजी ने कहा, ले परशुराम ये फरसा ले और तेरी माँ का गला काट दे, शीश काट दे, उतार शीश। परशुराम जी ने पूछा कि मैं शीश काटूं? हाँ। हाथ में फरसा लिया परशुराम जी ने, और एक बार भी अपने पिताजी से यह नहीं पूछा कि तुम क्यों कह रहे हो इस मां को मारने के लिए। एक बार भी नहीं पूछा। पिता की आज्ञा है, स्वीकार करूंगा। ओम नमः पिता शिवाय। की आज्ञा है, स्वीकार करूंगा। जरा विचार करिएगा, अपनी चित्त वृत्ति में लेकर आइएगा इस बात को। एक पिता आज के बेटे से कहता है कि मुझे एक गिलास पानी ला कर दे दो, और बेटा अपनी माता से कह देता है मम्मी पापा को पानी दे दो। जरा विचार करना, ये दुनिया की रीत, ये दुनिया का क्रम, जिस समय पर वृद्ध अवस्था में आप अपनी वसीयत लिख रहे होगे, जिस समय पर आप अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को दे रहे होगे, जिस समय पर आप वसीयत लिख रहे होगे, उस वसीयत को पढ़ के देखना, पूरी प्रॉपर्टी में, पूरी वसीयत में सबका नाम होगा, पर उस वसीयत में तुम्हारा नाम नहीं होगा। तुम अपने लिए कुछ नहीं रख पाओगे और ना तुम उसका प्रयोग कर पाओगे। बच्चों के लिए कमाया, बच्चों के लिए छोड़ जाओगे, और अंत में एक फोटो और उसके ऊपर प्लास्टिक के फूल की माला चढ़ जाएगी और अंत बिंदु हो जाएगा। क्या दिया? पूरे जीवन हम हाय हाय करते हुए अपने जीवन को निकाल दिए, पर कभी मुख से भगवान का भजन ना कर पाए, एक लोटा जल शिव जी को चढ़ा ना पाए, एक लोटा जल भगवान शंकर को ना दे पाए, पूरा जीवन व्यर्थ गवा दिया। परीक्षा दो तरह की होती है, एक परीक्षा होती है लिखित, एक परीक्षा होती है मौखिक। बोलो सही है? अरे जम के तो बोलो। ठीक है, परीक्षा दो तरह की होती है, एक लिखित परीक्षा होती है, एक मौखिक परीक्षा होती है। लिखित परीक्षा में नकल हो सकती है, पर मौखिक परीक्षा में नकल नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें जवाब आपको देना पड़ता है। उसी तरह पृथ्वी पर जब तक हो यहां लिखित परीक्षा चलती है, पर परमात्मा के दरवाजे पर जब जाओगे, यम के द्वार पर जब खड़े होगे, तब मौखिक परीक्षा होगी। तूने कथा सुनी, जल चढ़ाया, भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, कभी किसी दीन के दया भाव रखा, कभी तेरे हृदय में किसी दुखी को देखकर दुख दर्द उत्पन्न हुआ, किसी सुखी को देखकर तेरे चेहरे पर प्रसन्नता आई। ये मौखिक परीक्षा ऊपर होगी। तुम कितना भी नकारा कर लेना, कोई ऑप्शंस नहीं है बोलने के लिए, तुम्हें केवल बोलना पड़ेगा, हाँ या ना में जवाब देना पड़ेगा। तूने भूखे को भोजन कराया, तू कहेगा हाँ, आंसर शीट रहेगी यमराज के पास, कैंसिल। झूठे, तू भोजन कराएगा, तू तो और दूसरे का खा के आ कथा कह रही है। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल तुझे पाना, कोई दूसरा नहीं पाएगा। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। अब काट दे सिर, फरसा लिया, माता का सिर उतार दिया, मर गई। रेणुका का शीश कट गया, शीश कट गया। जमदग्नि जी प्रसन्न हो गए। पुत्र
बड़ा प्रसन्न हूं मैं। वर मांग, तुझे क्या चाहिए? 2 वर दे दो। मांग। एक वर तो ये कि मेरे भाइयों को वापिस मूर्छा से उठा दो, तथास्तु। दूसरा वर मांग ले, मेरी मां को वापिस जिंदा कर दो। वापिस मेरी माता को जिंदा कर दो। जमदग्नि जी ने कहा, यह कभी नहीं हो सकता, ये विधि का लेख मैं नहीं टाल सकता। जो मर गया उसको जिंदा करना यह मेरे बस की बात नहीं। जमदग्नि जी ने कहा, मेरे बस की बात नहीं। वृक्ष से पत्ता टूट गया, उस पत्ते को पेड़ में वापिस जोड़ना यह मेरे बस की बात नहीं है। मैं नहीं जोड़ सकता, मैं इसको जिंदा नहीं कर सकता। परशुराम भगवान की आंख में जल भर गए। मेरी मां रेणुका जीवित कैसे होगी, कैसे जिंदा होगी? पिता जमदग्नि जी ने कहा, सुनो परशुराम, तुम्हारी मां शंकर की भगत है, शिव की उपासना इसने करी है। विधि लिखना यह देवताओं का काम है, भाग्य लिखना यह देवताओं का काम है, पर भाग्य को बदल देना यह महादेव का काम है। भाग्य को अगर कोई बदल सकता है तो वो केवल एक, वो है देव अधिदेव महादेव। दूसरा कोई नहीं बदल सकता। ललाट को बदलेगा कौन? केवल शिव। एक पत्र आया है, आराधना शिवहरे, पति ऋषि शिवहरे, सदर जबलपुर निवासी, मध्य प्रदेश से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बच्चों को लाए हो? बच्चे आए हैं साथ में, ले आओ दोनों को। गुरुदेव, कई साल शादी को हो गए थे पर संतान का सुख नहीं था। डॉक्टरों के हिसाब से हमने टेस्ट बेबी भी करवाया पर संतान का सुख नहीं आया। गुरुदेव, कई लोग अपशब्द भी कहते थे, बांझ तब शब्दों का संबोधन दे देते थे। तब मेरी मां ने कहा, शंकर के मंदिर जाया कर, बाबा को जल चढ़ाया कर। तुम रुक्का जी का नाम लेकर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की कृपा से जहां डॉक्टरों का टेस्ट बेबी भी फेल हो गया, सफेद आंकड़े की जड़ के प्रयोग से मेरा गर्भ ठहर गया। गुरुदेव, शिव जी को जल चढ़ाना, आचमन करना, गर्भ तो ठहर गया पर तकलीफ बहुत थी। 15 दिन का गर्भ आया तो भी तकलीफ रही, 1 महीना हो गया तो भी तकलीफ रही, बार बार तकलीफें बढ़ती गई। तब सोनोग्राफी कराई तो उसमें मालूम पड़ा कि बाबा की कृपा से मुझे गर्भ में 2 बच्चे हैं और बाबा ने मेरे को 2 संतान दी है। गुरुदेव, डॉक्टर के हिसाब से एक बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है पर दूसरे बच्चे की कोई गारंटी नहीं, ये डॉक्टर कह दिया। पर मेरी मां ने कहा, तू हिम्मत मत हार, देवाधिदेव महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाती रहे और रोज शिव जी के मंदिर जाती रहे। मैं गर्भ से, डॉक्टर ने कहा तुम्हारा एक बच्चा ठीक नहीं है, एक बच्चा ठीक है, पर शिव जी को जल चढ़ाते चढ़ाते रोज आचमन करती। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 9 महीने तक मैंने बाबा को जल चढ़ाया। आखिरी समय में जब हॉस्पिटल गई तब शिव जी की एक बेलपत्र साथ में लेके गई कि मेरे दोनों बच्चे अच्छे हों, और बाबा की कृपा से मुझे 2 बच्चे हुए, एक बेटा एक बेटी, और दोनों तरह से दोनों स्वस्थ हैं। मैं दोनों को यहाँ पर लेकर कथा में प्रणाम करने के लिए आई हूँ। ये शिव तत्व ओघड़ी शंभु है, शंकर। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले कर दिया माला माल काशी वाले। आपकी शिव भक्ति, शंकर का गुणगान, शंकर की उदारता, जब आप भजन करते हो तो उसकी उदारता, उसकी कृपा, उसकी दया हम पर बरसती है। ये नित्यता बचती। सहज नहीं मेरा शंकर, सरल नहीं मेरा शंकर, ओघड़ी है। महाराज शिव कथा कह रही है, भगवान देवाधिदेव महादेव का संवाद कर रहा है। विधाता का काम है लिखना, देवता का काम है भाग्य लिखना, पर भाग्य को बदलना अगर कोई बदल सकता है तो वो केवल एक बदल सकता है, वो देव अधिदेव। डेढ़ महीने के हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर हर हर।
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगलकारी वेश है मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कहती है परशुराम भगवान को जमदग्नि जी ने कहा जो कोई नहीं कर सकता वो देवाधिदेव महादेव कर सकते हैं। परशुराम जी चले सीधे कैलाश की ओर बढ़ गए। जो कैलाश पर पहुंचे तो नंदीश्वर ने हाथ जोड़कर कहा परशुराम जी आप यहाँ? हाँ क्यों आना हुआ? मेरी माता का मैंने सिर काट दिया। माता का सिर? हाँ मेरी माँ रेणुका का सिर कटा। मेरे पिता की आज्ञा थी इसलिए मैंने सिर काटा। तो अब यहाँ कैलाश पर क्यों आए हो? परशुराम जी ने कहा मेरे पिताजी ने कहा है कि मेरी माँ शिव की आराधना करती है, कोई नहीं कर सकता उसको जीवित करेंगे तो देवाधिदेव महादेव करेंगे। उनका एक नाम है महामृत्युंजय, जो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं वो देवाधिदेव महादेव। बोल बम का नारा है बाबा एक सहारा। नंदीश्वर हाथ जोड़कर बोले परशुराम भगवान से प्रभु बाबा तो अभी समाधि में लीन तब साधना में लगे हुए हैं, उनकी समाधि इतनी जल्दी टूटने वाली नहीं है। समाधि नहीं टूटेगी? नहीं। तो फिर क्या करा जाए? कल कथा में कहा था आपको, आज की जो रेणुका माता की जो कथा है, सालों निकल जाए 25-25, 30-30 साल तो भी गोदी में लाल देने की सामर्थ्यता रखती है मां रेणुका की कथा। सहज नहीं है शिव की। ये जो शिव पार्वती कथा नागपुर में जो चल रही है ये कोई साधारण नहीं है। इसको धारण करने वाला जान सकता है कि इसका फल क्या है। नंदीश्वर ने कहा बाबा तो अभी समाधि में लीन है, तो फिर मेरी माता का सिर कौन जोड़ेगा? पिता ने कह दिया कट गया, मर चुकी है, उसको जिंदा नहीं कर सकते। अब कौन करेगा? और भगवान देवाधिदेव महादेव तो समाधि में लीन है। नंदीश्वर ने हाथ जोड़कर परशुराम भगवान से कहा आप एक काम करिए, शंकर जी के जो परम भक्त हैं तुमरुका जी, उनके पास जाइए। शिव जी के परम भक्त तुमरुका? हाँ। कहां मिलेंगे? शंकर का भक्त कहां मिलता? सिर पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष, मुख पर शिव नाम, चेहरे पर तेज। जब भी मिले तो भगवान का भजन करते मिले, इससे तुमरुका जी मिलेंगे कहां? किसी ने पूछा गुरुजी सिर पर तिलक लगाना जरूरी होता है क्या? हम उनसे कहते हैं ये महाराष्ट्र से नागपुर वाले रास्ते से तुम सीहोर जाना, गए हो? सीहोर जाओगे तो रोड के दोनों साइड जब जंगल पड़े वहां पर बड़े बड़े पेड़ दिखाई दें, सागौन के बड़े बड़े वृक्ष दिखे। उन वृक्षों पर सफेद कलर से पुता हुआ होता है। देखिए आप लोगों ने देखा, पेड़ों पे एक छोटा सा पट्टा सफेद कलर का लगा रहता है, किसी पे लाल लगा रहता है। तो कभी मौका मिले तो वहां पर वन विभाग वालों से पूछना कि तुमने इसको पोता क्यों।
तुमने इस पर सफ़ेद चूना क्यों लगाया, लाल चूना क्यों लगाया, लाल कलर क्यों लगाया? तो वो वन विभाग वाले कहेंगे कि ये पेड़ हमारी गिनती में हैं, जिन जिन पेड़ों पर निशान लगाए ये पेड़ गवर्नमेंट के हैं, इसको कोई काट नहीं सकता। पेड़ पर निशान होता है तो उसको कोई काट नहीं सकता, वो गवर्नमेंट के होते हैं। और जिसके सिर पर तिलक होता है वो महादेव का होता है, उसको भी कोई काट नहीं सकता, उसको भी कोई काट नहीं सकता जिसके मस्तक पर तिलक है। जरूरी नहीं कि तुम त्रिपुंड लगाओ, तुम्हारा मन पड़े माता रानी की बिंदी लगा लो, एक मेरे हरि विठल की काली बिंदी लगा लो। तुम्हारा मन पड़े तो तुम वेंकटेश भगवान की सफ़ेद लाल बिंदी लगा लो। तुम्हारा मन पड़े जैसा तिलक लगाओ, पर सनातन धर्म के अंदर मस्तक पर अगर तिलक है तो ये समझ लेना कि शिव तुम्हारे करीब में, तुम्हारे करीब में शंकर है। ये समझें, ये जान। आजकल लोग गाड़ी में सफ़र करते हैं ना तो गूगल से रास्ता देखते हैं। अरे बोलो तो सही है क्या? देखते हो, गूगल तुम्हें रास्ता दिखा सकता है, गूगल तुम्हारी गाड़ी को रास्ता बता सकता है, पर गूगल कितना भी गाड़ी को रास्ता बता दे, पर इंसान को सही इंसान बनने का तरीका कोई दूसरा धर्म नहीं, केवल सनातन धर्म ही बता सकता। कोई दूसरा धर्म नहीं बता सकता आपको। सनातन धर्म जो बताएगा वो दूसरा धर्म नहीं बता सकता। सनातन धर्म किसी का कत्ल करना नहीं बताता, सनातन धर्म किसी को बर्बाद करना नहीं बताता, सनातन धर्म किसी को गाली देना नहीं सिखाता, सनातन धर्म किसी को नष्ट करना नहीं सिखाता। सनातन धर्म सर्वे भवन्तु सुखिनः का पाठ पढ़ाता है, सब सुखी है। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का,